Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the unit is 11. The title of unit 11 is Congruency and Similarity, Construction of Triangles and Transformation. आज जो हमारा लेक्चर हुआ है 11.1 पे हमने कहना है टेस्ट वेदर द शेप्स इन ईच पेयर आर सिमिलर, के हमें जो शेप्स हैं वो सिमिलर हैं. इफ द शेप्स आर सिमिलर फाइंड द स्केल फैक्टर. तो अगर शेप्स सिमिलर है तो हमने स्केल फैक्टर भी फाइंड आउट करना है. देखें इसमें जो एंगल ए का है 50 डिग्री, वही एंगल ए डैश का भी है, वो भी कितना है 50 डिग्री. अब जो एंगल बी का है जो बी का है वो 60 डिग्री और जो एंगल बी डैश है वो भी कितना है 60 डिग्री. अब जो लेंथ है ए सी, ठीक है, जो उसको जो लेंथ है वो जो ए सी की लेंथ है वो डबल है किससे, जो ए डैश सी डैश की जो लेंथ है वो डबल है किससे, ए सी से. और इसी तरीके से जो लेंथ है ए बी की वो हाफ है किसकी, ए डैश बी डैश, मीन्स वो उसका मल्टीपल है. तो इट मीन्स ये हम देखेंगे अगर ये 1.5 है तो वो 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो वो 4 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, तो क्या हो गया इक्वल. अब हमने देखना है इसका स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर की अगर बात की जाए तो देखें अगर जो लेंथ है ए सी तो वो कितनी है, ए सी की लेंथ ए डैश सी डैश की 3 और ये कितना है 1.5, तो ये क्या हो गया 2. ठीक. अब जो है स्केल फैक्टर का हम दूसरी का देखते हैं, ए बी का देखते हैं. तो ये भी क्या 4/2, तो ये भी क्या 2. ठीक है, तो इसका स्केल फैक्टर का आ गया 2. इट मीन्स ये क्या है आपस में जो है सिमिलर है. इसमें इस तरीके से इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें. राइट अ सिमिलर स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर. हमने सिमिलर स्टेटमेंट देनी है पेयर्स के लिए, ट्रायंगल के लिए. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोनोमिनल्स की जो हमें वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. देखें इसमें जो सिमिलर है वो हम देखते हैं. देखें जो ए है वो बी से सिमिलर है, जिससे कि हमने अभी पीछे देखा था. ये जो ए वाली हमने कहा कि जो एक जो है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके, पी क्यू आर के. ठीक है, जो लेंथ ए बी की है, ठीक है, अगर इधर ए बी की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो उधर जो है ये आपस में अगर कंग्रेंट हो तो ये ए बी किसके बराबर होगा, एक्स के. तो ए बी की लेंथ 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. एक तो ये निकल आया. दूसरी चीज़ तो देखें जो बी सी की लेंथ है ना वो क्या है, और जो लेंथ आर क्यू है ये 2 टाइम्स, अगर हम बी सी की लेंथ को 2 टाइम्स कर दे तो आर क्यू की लेंथ हमारी आ जाएगी. इसी तरीके से अब ये जो ए बी की है ये किसके इक्वल होगी, जो ए बी की है ये होगी वाई के पी क्यू की. तो पी क्यू की क्या है वाई. अब जो ए बी है वो कितने 5 सेंटीमीटर, तो वाई की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर. अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब ये देखें जो ए सी लेंथ है वो किसके इक्वल है, पी आर के. अब जो पी आर है वो क्या है एक्स और ए सी की लेंथ क्या है 5, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर. तो इसी के हमने साबित कर दिया दोनों इक्वल भी हैं और हमने एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली.
क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सिलेक्ट पेयर ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल का हमने पेयर फाइंड आउट करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द रीजन ऑफ योर आंसर, हमने क्या करना है उसका आंसर भी देना है। ऑल साइड्स आर लेंथ किसमें दी है, सेंटीमीटर भी दी है। तो देखें अगर हम ये फर्स्ट में देखते हैं तो क्या है हमारी ये जो है ये दोनों आपस में क्या है कंग्रुएंट है, ठीक है। और अब हमने रीज़न दे दिया वो क्या है कि इसमें देखें कि इसमें 2 साइड्स एंड 1 एंगल सेम, ठीक है, साइड एंगल साइड, तो इसकी रीज़न है। इसी के साथ हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं प्रूव दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट, कि जो पेयर है वो क्या है आपस में कंग्रुएंट है। तो इसमें कि दोनों कंग्रुएंट है। तो देखें हम शो करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ये देखते हैं। देखें अब जो ट्राइंगल PRS बन रही है सिमिलर किसके, PQS के, ठीक है। और जो RS की लेंथ है वो इक्वल है SQ के, और जो PR की लेंथ है वो किसके इक्वल है, PQ के। अब जो इसमें PS है ये क्या है, दोनों के लिए सेम है, सेम परपेंडिकुलर है दोनों के लिए। ये सेम परपेंडिकुलर है। और इसमें अब क्या देखेंगे, अब जो इनके एंगल हैं, जो एंगल PRS का है वो इक्वल है एंगल PQS, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, इसमें भी एंगल साइड एंगल के दो जो एंगल है और साइड वो हमारी क्या है सेम है। और इस पे भी क्या आ गया, एंगल साइड एंगल दूसरे की भी सेम है, ठीक है। तो बोथ क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।